So, very good afternoon, everyone. Let us start with the class. Good afternoon, everyone. Communication. Already we have completed 70% of the syllabus. Okay. Need not worry. Meet me after the class. If in any case, if anyone is new here, okay, I will guide you. बैकअप वगैरह देखना होगा थोड़ा बहुत क्लासेस का, हो जाएगा, चिंता नहीं करना है. अब ध्यान से सुनना. इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास ई कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्कस किया था. वी स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑफ व्हाट, ई कॉरेस्पॉन्डेंस, व्हिच वाज वेरी इजी. वहां पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा था. ईमेल का फॉर्मेट कैसा होता है, ईमेल के एटिकेट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है ईमेल का. ठीक है. अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे आंसर करोगे. विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ट्रेस द ओल्ड ईमेल्स. सर्च बटन को यूज करते हैं ना हम लोग. नेक्स्ट आंसर करोगे आप मेरे को. जंक ईमेल को फिल्टर किस ऑप्शन से हम लोग करते हैं. अनसॉलिसिटेड और जंक ईमेल, स्पैम. वेरी गुड. तो ये सब याद रखना, ये सब आएगा एग्जाम में. हु विल गिव मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी. सीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंस है. व्हेन यू आर यूजिंग द ऑप्शन ऑफ सीसी, व्हाट इज हैपनिंग. अच्छा, सीसी और बीसीसी यूज करते क्यों. मल्टीपल रेसिपिएंट्स को ईमेल सेंड करने के लिए. व्हेन यू आर यूजिंग द ऑप्शन सीसी, देन व्हाट इज हैपनिंग. क्या एक रेसिपिएंट को पता रहता है कि कितने दूसरे रेसिपिएंट को ईमेल भेजा जा रहा है. सीसी ऑप्शन में पता रहता है. सीसी का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी. तो एग्जैक्टली कार्बन कॉपी आप देखे हो कभी रियल लाइफ में. ब्लू कलर का होता है, आप जो उस पर लिखोगे पूरा छप जाएगा. समझ में आ रहा है. हाँ, तो पूरा का पूरा सब पता चल जाएगा आप जिसको ईमेल कर रहे हो. व्हेन यू आर यूजिंग द ऑप्शन सीसी. लेकिन इफ यू आर वांटिंग कि सामने वाले को मैं जो ईमेल भेज रही हूं ना, एंड आई एम सेंडिंग इट टू मल्टीपल पीपल, द अदर पीपल शुड नॉट नो कि अदर पीपल आर आल्सो गेटिंग द सेम ईमेल. इंडिविजुअल ईमेल आ रहा है ऐसा लगना चाहिए. देन विच ऑप्शन यू आर गोइंग टू यूज, बीसीसी. कोई दिक्कत है यहां तक. ठीक है. फिर इसके बाद आप मेरे को बताओगे कि ईमेल का फादर किसको बोला जाता है. वेरी गुड, टॉमिल्सन. ये सब एग्जाम में आता है. ये सारे क्वेश्चन में जितनी भी अभी मैंने पूछा है सब एग्जाम में आ चुका है. पीओपी का फुल फॉर्म बताओ, ठीक से बताओ. लास्ट क्लास किया हुआ है. सेटल डाउन. बोलो क्या है. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. ठीक है. एसएमटीपी का फुल फॉर्म बताओ. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है. ये सब याद करना है अगर याद नहीं है अभी तक तो. ठीक है. अच्छा, जो बच्चे न्यू है, जिनका आज ये वाला क्लास नहीं किया हुआ है, डरे नहीं, ये प्रीवियस क्लास का डिस्कशन हो रहा है. अभी नया टॉपिक मैंने पढ़ाना चालू नहीं किया है. तो just sit and listen to whatever we are discussing. Okay, don't be in a panic stricken mode. Okay. अब उसके बाद मेरे को बताओगे सबसे पहले ईमेल सिस्टम का जो यूज है किस फॉर्मेट में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था. मेल बॉक्स सिस्टम. वेरी गुड. इन विच टेक्नोलॉजी, इन विच इंस्टीट्यूट. MIT. MIT का फुल फॉर्म पता है ना. ठीक है. ये भी आता है फुल फॉर्म में. यू हैव टू लर्न इट. ठीक है. ये ला फुल फॉर्म. विच ईयर, 1965. फिर इसके बाद ईमेल का फर्दर डेवलपमेंट किस वजह से हुआ, जब कहां पे यूज हुआ. यूएस मिलिट्री. वेरी गुड, यूएस मिलिट्री. ठीक है. सबसे पुराना वर्जन्स बताओगे जो हम लोग ईमेल के लिए यूज करते थे. याहू और रेडिफ. वेरी गुड. और भी था हॉटमेल. ठीक है. फिर इसके बाद आप मेरे को बताओगे ईमेल का ड्रॉबैक्स क्या क्या. एडवांटेजेस तो हमें पता है, ड्रॉबैक्स क्या. ईमेल यूज करना क्यों खतरनाक है. सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन. इफ इंटरनेट इज नॉट देयर, ईमेल कैन नॉट बी सेंड. नंबर 2, हैकिंग यानी सिक्योरिटी इश्यूज. वनरेबिलिटी याद है, वनरेबिलिटी. वेरी गुड. इट इज नॉट अ गुड मोड फॉर इम्पर्सनल कम्युनिकेशन. आपको समझ आ रहा है. बिकॉज यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, व्हाट इज लैकिंग हियर. यस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज लैकिंग हियर. यहाँ खाली वर्बल जा रहा है, ओरल रिटन कम्युनिकेशन जा रहा है. लेकिन कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होता है, जब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों क्या करे, कॉन्ग्रुएंसी हो. वेरी गुड. जो यहाँ पे नहीं हो पा रहे, इमोशंस वगैरह आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. फिर उसके बाद बताओगे जो डिलीटेड ईमेल्स है वो कहां जाकर स्टोर होता है, ट्रैश. ट्रैश. वेरी गुड. अटैचमेंट क्या चीज के लिए यूज होता है, डॉक्यूमेंट्स, कोई फाइल, कोई इमेजेस, कोई फोटो, ऑडियो, वीडियो को अटैच करने के लिए. इज इट एडवाइजेबल टू यूज इमोजीज व्हाइल राइटिंग ईमेल. इम्पर्सनल ईमेल में भी इमोजीज यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. ठीक है. स्पैमिंग वगैरह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ईमेल अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए सेम ही आईडी रखे ना चलेगा.
अलग अलग आईडी, अलग अलग आईडी। ईमेल जो ऑफिशियल ईमेल है स्पेशली कितने दौरान के अंदर आपको तुरंत रिप्लाई बैक कर देना चाहिए, विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स। वेरी गुड। क्यों? उसको बोलो कि मैम बोल रही है तुरंत आने, जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद आप मेरे को बताओगे एडवांटेजेस भी बोल दो ना। ईमेल क्या है? इजी टू मैनेज है, फास्ट है, कोई स्टेशनरी वगैरह का दरकार नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है, इंस्टेंट फीडबैक। ठीक है, ईमेल इज इजी टू फिल्टर, ट्रांसमिशन सिक्योर है, टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है इसका, वो तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, सिक्योरिटी इश्यूज, हैकिंग एंड ऑल, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कितनी बार हम लोग ऐसा सिंबल या शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, विच इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर याद है हम लोग पढ़े थे कम्युनिकेशन में। फिर इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम, वल्नरेबिलिटी का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहां तक हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास। फिर याद है बोला था वल्नरेबिलिटी में हार्ड डिस्क वगैरह क्रैश कर जाए, बैकअप वगैरह लिया हुआ है ना, ईमेल्स वगैरह में रिट्रीव नहीं हो रहा है, सब क्लाउड में जाता है। मैंने बोला ना क्लाउड में आपने बैकअप नहीं लिया, रिट्रीव नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, सर्वर में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, सो दीज आर द प्रॉब्लम। सो ईमेल इज डन। अब हम लोग आज नया पार्ट जो चालू करने वाले हैं, दैट इज योर इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। क्या डिस्कस करेंगे बताओ? इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, विच इज वेरी इजी टॉपिक। इंटरनेट क्या होता है और इंट्रानेट क्या होता है? क्या दोनों सेम है कि दोनों अलग है? टेक आउट योर कॉपी। अच्छा, जिन लोग न्यू हैं उन लोग को मैं बता दूं, बिजनेस कम्युनिकेशन का एक कॉपी मेंटेन करोगे, मैं नोट्स डिक्टेट करती हूँ, आपको क्लास में लिखना पड़ता है, एंड यू हैव टू ओनली रेफर टू दैट डिक्टेटेड नोट्स बिफोर योर एग्जाम। यू डोंट हैव टू ओपन योर मैट एज वेल, ओके? जस्ट फॉलो माई कॉपी ब्लाइंडली, दैट इज सेल्फ सफिशिएंट। Who will give me the difference between internet and intranet, or whether they are same or they are different? पहला बात कि वो सेम है कि अलग है, और अलग है तो क्यों अलग है, और सेम है तो क्यों सेम है? प्लीज रेज योर हैंड, आई वांट द आंसर। लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे आप भी रेज कर सकते हो, मैं अनम्यूट करके आपको पूछूंगी। रेज योर हैंड। So many students are there, no one is raising your hand. इंटरनेट, इंट्रानेट, अरे कुछ तो आइडिया होगा, हिंदी में बोलो, कोई टेंशन नहीं, ऐसे ही बोलो जो नॉर्मल। यस, टेल मी। वेरी गुड, वेरी गुड। Very good. Sit down. Anything else anyone want to add? You are saying something. तुम वेरी गुड, जैसा वो बोले सेफ होता है। वेरी गुड। अब सुनो डिफरेंस क्या है। आपको इंटरनेट क्या होता है ये पता है? बोलो हाँ मैम, हम लोग दिन भर इंटरनेट ही तो यूज करते हैं, आपका क्लास भी इंटरनेट से ही देख रहे हैं। इंटरनेट इज एन ओपन नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? ओपन नेटवर्क। अब आप देखते हो गूगल से आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो, इधर से इन्फॉर्मेशन एक्सेस करो, कोई भी साइट खोल के इन्फॉर्मेशन एक्सेस करो, कैसे? थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क, इट्स एन ओपन नेटवर्क which connects million of computers together and anyone can access any information from that particular website. समझ में? That is called as an internet. It's an open network. इससे दुनिया के कोई भी कोने में बैठकर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो अगर वो इंटरनेट में अपलोडेड है। इंटरनेट एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब होता क्या है? What is a network? नेटवर्क का मतलब जब भी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होता है, why? For the purpose of exchange of information, for the purpose of sharing of information, exchange of resources, that is called a network. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क। जैसे अभी जो बच्चे लाइव फ्रॉम होम पढ़ रहे हैं वो मेरे से कैसे जुड़े हुए हैं? नेटवर्क के जरिए। ये नेटवर्क कट जाएगा, उन लोगों का कनेक्शन टूट जाएगा। एंड व्हाट इज द पर्पस? वी आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट। तो इंटरनेट तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ। इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन आप अपलोड करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी उसको एक्सेसिबल कर सकता है। लेकिन अब मान लो मेरा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इज इट अ गार्डन? 3:30 क्लास चालू हो जाता है, ठीक है? तुम एक बात बताओ, तुम लोग का शायद आज न्यू बैच है क्या? यू आर डूइंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट क्लास किया हुआ इसका? तो फटाफट बैठ जाओ, चलो ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। प्लीज ट्राई टू रीच हियर एट 3:30 शार्प, ओके? अभी सुनो क्या बोला मैंने। इंटरनेट जो है वो एक ओपन नेटवर्क है। क्या आप इंटरनेट यूज कर सकते हो? हाँ, मैं इंटरनेट यूज कर सकती हूँ। हाँ, कोई भी जितना भी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट में डालोगे और अगर आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। You know, this creates a lot of disturbances in the class. One by one people are coming.
नो डोंट अलाउ द एंट्री, अब आने मत देना। हाँ चलो बैठ जाओ फटाफट, लास्ट एंट्री। सेटल डाउन एनीवेयर फास्ट। यस नाउ लिसन, इंटरनेट क्या बोला मैंने? इट्स एन ओपन नेटवर्क। लास्ट क्लास किया हुआ है? वेरी गुड। इंटरनेट इज एन ओपन नेटवर्क, एनीवन कैन कनेक्ट टू इंटरनेट। क्या? यस। अब फॉर एग्जांपल मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेट अस टॉक अबाउट एमईपीएल ऑर्गेनाइजेशन। यूट्यूब में हम लोग बहुत सारा वीडियोस डालते हैं, वो कोई भी दुनिया का कोई भी कोना का आदमी देख सकता है क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। बट एमईपीएल ऐप में जो वीडियोस आता है, क्या वो कोई भी दुनिया का कोई भी कोने का आदमी देख सकता है? नहीं, वो इंट्रानेट है। वो क्या है मेरे को बताओ? इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? आप ध्यान से सुनो। इट्स अ क्लोज्ड नेटवर्क जिसका एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। आज इतने सारे बड़े बिग फोर्स हैं। हैव यू हर्ड अबाउट केपीएमजी? हैव यू हर्ड अबाउट डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी? सुना होगा। ये सब हमारा ड्रीम होता है, यहाँ काम करेंगे हम लोग आगे जाकर। यू शुड बी नोइंग ना, आप आगे जाके कहाँ काम करोगे। बिग फोर में काम करना हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अब ध्यान से सुनना, सपोज करो केपीएमजी, मैं केपीएमजी में काम कर रही हूँ, मैं केपीएमजी की इंप्लॉय हूँ, ठीक है? मैं वर्क कर रही हूँ डीटी डिपार्टमेंट में, आईडीटी डिपार्टमेंट में। व्हाट इज दैट? इनडायरेक्ट टैक्स टीम। वहां पे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है? अब मेरे को क्या कंपनी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सेस क्लाइंट्स वगैरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मान लो मुझे जीएसटी का रिटर्न भरना है क्लाइंट का, या मुझे क्लाइंट ने सर्वे किया है, मुझे केस स्टडी दिया कि बताओ मेरे इस पर्टिकुलर सर्विसेज पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे उसे कंफर्म करके सब बताना है। तो उसके लिए मुझे कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, पास्ट हिस्ट्री चाहिए, क्लाइंट का डिटेल चाहिए। अब कंपनी का ना बहुत बड़ा डेटाबेस होता है जहां कंपनी का, क्लाइंट्स का, इंप्लॉइज का, पूरा कंपनी का पास्ट हिस्ट्री सब कुछ स्टोर्ड रहता है। अब वो सारा हिस्ट्री क्या पब्लिकली रिवील कर दोगे? तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, तुम्हारा लॉस कितना हो रहा है, तुम्हारे क्लाइंट क्या है, क्लाइंट का नेम आपको पता है कॉन्फिडेंशियल होता है। As an auditor, as a chartered accountant are supposed to do the audit of the company. Even the auditor are not allowed to disclose the name of the client जिसका वो ऑडिट कर रहे हैं, जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं ना, वो भी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो आप जिस भी क्लाइंट का काम करते हो, आप कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते उस क्लाइंट का नाम कि आप इसका काम कर रहे हो और इसके यहाँ इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये काम है, वो काम है, थोड़ी डिस्क्लोज कर सकते हो। देन यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो इन दैट केस अगर हम ये सारा इंफॉर्मेशन इतना सारा मेरा है, कहाँ रखे? दो टाइप का क्लाउड होता है, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट। जैसे आप अपना इंफॉर्मेशन कहां रखते हो आपको पता है? पब्लिक क्लाउड में। आप जीमेल यूज करते हो, मैंने आपको बताया था उस दिन भी, जीमेल अकाउंट यूज करते हो। ईमेल सारा कहां स्टोर होता है? जाके जीमेल में, गूगल में स्टोर होता है। गूगल डॉक यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो, हैंगआउट यूज करते हो, वहां पे इतना सारा सर्विसेज यूज करते हो ना जीमेल का, सब फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हो। गूगल का जो ड्राइव है वो भी हम लोग यूज करते हैं, जी ड्राइव बोलकर नहीं होता, हम ना बैकअप ले लेते हैं वहां पे, अप टू कितना जीबी गूगल फ्री में भी दे रहा है आपको, और उसके ऊपर हम लोग सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, तो उन लोग हर मंथली फीस चार्ज करते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि वो क्या प्राइवेट नेटवर्क है? नहीं, इट्स एन ओपन नेटवर्क। आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, आपको लगता है वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन अगर कंपनी का कोई बंदा चाहे आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। कंपनी का बंदा तो छोड़ो, कोई बाहर वाला हैकर भी आपका इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। सो दैट इज वाई अब मैंने बोला, आप मान लो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अब केपीएमजी को डर लग रहा है यार उसका सारा इन्फॉर्मेशन कोई चुरा तो नहीं लेगा, और एट द सेम टाइम उसको ये भी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। अब मैं एम्प्लॉय को थोड़ी एक एक जन के कंप्यूटर में जाकर हार्ड डिस्क ड्राइव में इन्फॉर्मेशन डाल के रखूंगा। मैं चाहता हूं मेरा इन्फॉर्मेशन एक जगह क्लाउड में रहे और क्लाउड को एक्सेस कर सके कोई भी मतलब इन द सेंस मेरा एम्प्लॉइज, मेरा मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर मैं इंटरनेट से एक्सेस करने दूंगा तो ओपन टू ऑल हो जाएगा, पब्लिक नेटवर्क है। तो मैंने अपना अलग से क्लोज नेटवर्क बनाया, उस क्लोज नेटवर्क को बोलते हैं इंट्रानेट। क्या बोलते हैं? इंटरनल। इंट्रा मींस इंटरनल, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। So internet is a closed private network devised by a particular organization for the purpose of sharing their information with their members, employees of the organization. So that is called as intranet, internal. It's not internet, it's intranet. With the information, the database of the company can only be shared with the employees of the company. अब आप देखते हो कितनी बार आप सुनते हो ये लॉगिन आईडी है कंपनी का। तो अब कंपनी का दो होता है, केपीएमजी में दो साइट होता है। एक आप साइट खोलोगे www.kpmg.com, आपको भी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, कंपनी का डायरेक्टर्स का नाम दिखाएगा, पार्टनर्स का नाम दिखाएगा, कंपनी का, फिर उसके बाद आपको एनुअल रिटर्न्स भी दिखा देगा। लेकिन कंपनी का जो अंदर का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपको नहीं दिखाएगा। आप कौन हो गए? कॉमन पब्लिक। और वो आपको क्यों दिखाना चाह रहे हैं ये सब? अरे दिखाएगा नहीं कि उसको कितना ज्यादा, इट्स सच अ पॉपुलर कंपनी, उसका हिस्ट्री, उसका प्रोडक्ट डोमेन क्या है, वो क्या करता है, मार्केटिंग तो करेगा ही। तो वो मार्केटिंग हो गया, वो इंटरनेट नहीं है, समझ में आ रहा है?
लेकिन उसके अंदर भी एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें एंट्री आपको रेस्ट्रिक्टेड दिखाएगा, आप एंट्री नहीं कर सकते। वहां पे एंट्री खाली किसको मिलेगा? इंप्लॉइज को विद द वैलिड आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड चाहिएगा उसको, वो खाली किसके पास है? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के पास। और जब भी वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे तभी वो कनेक्ट कर सकेंगे। जब मैं केपीएमजी में वर्क करती थी ना, मैंने काम किया था 2-3 महीना, तो मुझे एक पेन ड्राइव दिया गया था ऑल सेक बोलकर। क्या बोलकर बताओ? ऑल सेक। उसमें पूरा केपीएमजी का डेटाबेस है, वो भी पूरा नहीं, जो मेरा डिपार्टमेंट है ना खाली मेरे को उसी का एक्सेस देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ऑडिट टीम होता है, टैक्स टीम होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एचआर टीम होता है, अकाउंट्स टीम होता है। तो अब एक बात बताओ, आईडीटी टीम वाले बंदे को क्या दरकार है कि वो ऑडिट टीम के एम्प्लॉइज का डेटा को एक्सेस करे या उसके क्लाइंट का डेटा को देखे? तो अब आपको समझ में आ रहा है, एम्प्लॉइज को भी जो डेटा देते हैं ना वो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देते हैं। तुम क्या, अगर तुमको सारा एक्सेस देगा तो मेरा तो मन करेगा ना जाके देखे यार पार्टनर कितना सैलरी विड्रॉ करता है, पार्टनर का ड्रॉइंग्स क्या, सब देखते हैं जाकर। फिर झमेला करोगे, बोलोगे अरे काम तो मेरे से करवा रहे हो, सैलरी ये लेकर जा रहा है, मेरा भी सैलरी बढ़ाओ। तो आपको उतना ही एक्सेस देता है जितना आपके जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। सो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रानेट। इसमें भी ना फर्दर लेयर ऑफ क्या होते हैं? सिक्योरिटी एक्सेस लेयर्स बनाए जाते हैं। तो वो ऑल सेक पेन ड्राइव था ना, उसमें मुझे आईडीटी का एक टीम का एक्सेस दिया गया था। तो वो क्या होता था? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रानेट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मेरे को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया, मेरे को ऑल सेक का वेबसाइट दे दिया www.allsec.com। तो अब जैसे ही मैं कहीं से भी दुनिया के कोई भी कोने में वो पेन ड्राइव कनेक्ट करती थी ना और मैं अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालती थी, मैं यूएस से भी बैठकर इंडिया के हैदराबाद के केपीएमजी ऑफिस के अंदर घुस जाती थी, उसके डेटाबेस के अंदर। तो कैसे घुसी? इंटरनेट के जरिए नहीं, किसके जरिए? इंट्रानेट। उसके लिए लेकिन मेरे को वाईफाई चाहिए, लेकिन ये जो नेटवर्क जिसमें मैंने एंट्री मारा वो क्या है? क्लोज नेटवर्क। दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंट्रानेट। समझ में आया? और मैं रियल टाइम बेसिस में मैं यूएस को कोई क्लाइंट को हैंडल कर रही हूँ, उसका जो रिपोर्ट्स वगैरह मुझे अपडेट करना है, तुरंत रियल टाइम बेसिस में मैं वहां पे जो अपडेट कर रही हूँ उसका डेटाबेस में, वो तुरंत कहां रिफ्लेक्ट करेगा? केपीएमजी के ऑफिस में। रियल टाइम बेसिस में वो डेटा चेंज हो जाता है। मैं दूसरी जगह से अपडेट करी, वो यहाँ पे भी दिखाएगा, क्योंकि ये डेटा सब कहाँ पे स्टोर्ड है? मेरे डिवाइस में नहीं है। कहाँ पे बताओ? क्लाउड में है। और ये क्लाउड का एक्सेस कैसे हो रहा है? इंट्रानेट के जरिए। सो दैट इज अ क्लोज्ड नेटवर्क। वो डेटाबेस खाली मेरे को एक्सेसिबल नहीं था, कंपनी का जो पार्टनर वार्टनर है, फर्म का जो पार्टनर है, उन लोगों को तो सारे ही डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेसिबल होगा, और आईडीटी टीम के जो और दूसरे एम्प्लॉइज है उन लोगों को भी एक्सेसिबल होगा। हाँ, लेकिन ऑडिट टीम वाले बंदे को आईडीटी टीम का डेटा एक्सेस नहीं होगा अनलेस रिक्वायर्ड। कभी रिक्वायरमेंट होगा तो उन लोग को परमिशन लेकर करवाना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड एन इंट्रानेट। इंट्रा मींस इनसाइड, विद इन। अब क्या होता है? अब ये हो गया केपीएमजी का ऑल सेक इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट। लेकिन आप अभी खोलो केपीएमजी का वेबसाइट, देखो खोल सकते हो क्या? दिखाएगा, हाँ खोल सकते हो, खोलो एक बार। आप जैसे बैंक भी खोलते हो, चलो आप केपीएमजी छोड़ो, आप आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट खोलते हो? कभी खोलते हो? वेबसाइट खोल लेते हो ना, दिखाता है ना उसका कवर पेज, होम पेज, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो दिखाई रहा है आईसीआईसीआई का। लेकिन जब तक लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डालोगे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। लेकिन आपको ऊपर ऑन ओवरऑल इन्फॉर्मेशन तो दिखा रहा है। केपीएमजी खोलो, चलो पीडब्ल्यूसी खोल लो, पीडब्ल्यूसी खोलो, लिखो www.pwc.com, गूगल में खाली पीडब्ल्यूसी लिखो, क्लिक करो, करो अभी, चलो। अनलेस यू डू इट यू विल नॉट नेवर अंडरस्टैंड। पीडब्ल्यूसी लिखो ना। फोन में इंटरनेट भी नहीं रखते हो क्या? व्हाट्सएप के लिए तो 24 घंटा इंटरनेट ऑन रहता है। पीडब्ल्यूसी का होम पेज खुला कि नहीं बताओ? खुला? पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ कुछ पढ़ पा रहे हो? आपको मांग रहे लॉगिन आईडी पासवर्ड? नहीं मांग रहे। होम पेज में सब दिखा, देखोगे तो दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं ना सब? सीयर तुम क्या खोल रहे हो? पीडब्ल्यू पी? अच्छा ठीक है, केपीएमजी खोल लो, की बात। देखो दिखा रहे हैं 150 ईयर्स, रीड मोर, ये सब इसका फिर लोगो वगैरह दिखा रहा है। देख रहे हो? सब कुछ दिखा रहा है, क्या क्या सर्विसेज देता है, क्या नहीं देता है, आवर जर्नी,
जर्नी खोलोगे पूरा उसका हिस्ट्री आ जाएगा, कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ। तो वो चाह रहे हैं ना कि ये डेटाबेस आप देख सको। आप कौन हो? आप एक्सटेंडेड एंटरप्राइज हो। एक्सटेंडेड एंटरप्राइज बोले तो एंटरप्राइज के मेंबर नहीं, एंटरप्राइज के बाहर वाले बंदे। तो अब कितना बार कुछ कुछ कंपनी चाहता है कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि मेरा कॉम्पिटिटर भी देखे, गवर्नमेंट भी देखे, कस्टमर भी देखे, ताकि वो लोग अट्रैक्ट हो। तो वो चाह रहे रेस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन को शेयर करवाए, किससे? पब्लिक से। तो वो जब एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड पीपल को अपना इंफॉर्मेशन दिखाना चाह रहे, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रानेट। तब उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट मैंने बोला एकदम क्लोज्ड है। इंट्रानेट का एक्सटेंडेड वर्जन, व्हेन यू आर शेयरिंग योर इंट्रानेट विद सम एक्सटर्नल पीपल, मे बी विद योर सप्लायर और योर कस्टमर, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रा मींस एक्सटर्नल हो गया, इंट्रा मतलब क्या हो गया? इंटर्न। समझ में आया? तो ये क्या चीज का एग्जांपल हो गया? एक्स्ट्रानेट का। अब इसका मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरे पास है नहीं, ऑब्वियसली मैं काम नहीं कर रही हूं अभी यहाँ पे, ठीक है। अगर डालती तो मैं आपको इंटरनेट दिखा देती। इंटरनेट क्या होता है? समझ में आया? हटा दिया ना मुझे केपीएमजी से, थोड़ी मुझे रख के रखेगा। जब न्यू एम्प्लॉइज आते हैं उन्हें रजिस्टर किया जाता है, एम्प्लॉइज छोड़ के जाते हैं उन्हें डी रजिस्टर भी कर दिया जाता है। दे ऑल्सो गिव यू लैपटॉप्स एंड ऑल। आपको नहीं लेके जाना पड़ेगा, आपको पर्सनल लैपटॉप भी उन लोग दे देते हैं। ये सब कंपनी में काम करने का यही फायदा है, फ्री का आपको लैपटॉप दे दिए। हाँ हाँ हाँ, मिलता है, बट एट द टाइम ऑफ लिविंग यू हैव टू अगेन सरेंडर इट बैक। ओके, दे टेक इट बैक। उससे मतलब नहीं आप कितना भी उसको डेप्रिशिएट करके दो, दे विल नेवर आस्क यू फॉर कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो मेरा, हाँ, डैमेज क्यों करोगे? अब तोड़ोगे जान को तो इंटेंशनल हो जाएगा ना। विथ यूजेज जो डैमेज होता है उसका आपको भरपाई नहीं करना होगा। तो इंटरनेट और इंटरनेट का आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया? तो देखो क्या बोला है, अभी लिखना मत कुछ भी, अभी मैं समझा रही हूं। इंट्रा का मतलब क्या हो रहा है? इंटरनल, यानी जो एक्सटर्नल पीपल जो नेटवर्क के अंदर नहीं है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो नेटवर्क में एक्सेस करने के लिए आपको पता है क्या चीज का दरकार होता है? यू नीड टू हैव द स्टैटिक आईपी एड्रेस। मैं बहुत हाई लेवल में पढ़ा रही हूँ, इतना आपके बुक्स में भी नहीं दिया हुआ है, बट क्योंकि ये मेरा डोमेन है, इंटरमीडिएट में मैं ईआईएस पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा दे रही हूँ। आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम टेलिंग यू। यू नो व्हाट इज आईपी एड्रेस? क्या बताओ? यस, वेरी गुड। आपको पता है हर घड़ी आपका आईपी एड्रेस चेंज होता है। हम लोग बोलते हैं ना हैकर को ट्रैक करो, उसका आईपी एड्रेस चेक करो, तो उससे पता चलता है उसका नियरेस्ट लोकेशन। हर मिनट योर आईपी एड्रेस इज चेंजिंग। आई विल शो यू माई आईपी एड्रेस। आप अपना आईपी एड्रेस भी देखो। आप जाओगे गूगल में, आप लिखोगे माई आईपी एड्रेस, आपको दिखाएगा। देखो आईपी एड्रेस अगर आपको पता चल गया, कोई हैकर आपके कंप्यूटर में कैसे घुसता है आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करके, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा मेरा आईपी एड्रेस। योर पब्लिक आईपी एड्रेस इज दिस। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी सेकंड। देख रहे हो 103.2.13.5.90 दिखाई दे रहा है? दिस इज योर आईपी एड्रेस। समझ में आया? इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो मैम आप बोल रहे हो कि आप केपीएमजी का जो है सर्वर में घुस गए, नेटवर्क में घुस गए, तो कैसे घुसे? उसका तो आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, तो आप नेटवर्क में कैसे घुसे? तो ऐसी कंपनियां क्या करती है ना, अपने लिए, ये डायनामिक हो गया, अपने लिए क्या बनाकर रखती है? एक स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक मतलब विच इज नॉट चेंजिंग। तो वो जो मैंने बोला ना ऑल सेक का मुझे एक स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया उन्होंने। वो स्टैटिक आईपी एड्रेस में जब भी डालती, मैं उस नेटवर्क में क्या हो जाती? कनेक्ट। तो अब ऑर्गेनाइजेशन किसके संग अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है? जिसको वो अपना स्टैटिक आईपी एड्रेस दे रखा है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज एन इंटरनेट। तो इंटरनेट में कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? स्टैटिक आईपी एड्रेस। डायनामिक आईपी एड्रेस से आप कनेक्ट नहीं कर सकोगे। आपने उसके बारे में सुना है? रिमोट डेस्कटॉप कभी यूज किया है? उसके लिए भी स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए। हैव यू हर्ड अबाउट रिमोट डेस्कटॉप? जैसे बहुत सारे ऑफिसेज में क्या होता है, अभी वर्क फ्रॉम होम कैसे अवेलेबल है, वर्क फ्रॉम होम वो कैसे कर रहे हैं, उनको भी रिमोट डेस्कटॉप में अलाउड है ना। रिमोट डेस्कटॉप क्या, मैं यहां पर बैठकर मेरे ऑफिस का कंप्यूटर में घुस गई, मेरा ये जो स्क्रीन है इसमें मेरा कंप्यूटर नहीं, ऑफिस का कंप्यूटर चल रहा है। कभी ऐसा देखा है? रिमोट डेस्कटॉप। मेरा भी लैपटॉप नहीं मैं कैरी कर रही हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाती घुसाकर मेरा ऑफिस का कंप्यूटर में, ठीक है। मेरा जो वर्क प्लेस का कंप्यूटर उसमें मैं आपको नेक्स्ट क्लास दिखाऊंगी, मुझे याद दिला देना। मेरा लैपटॉप अभी नहीं है, ये यहाँ का लैपटॉप है। विंडोज आर ऑप्शन करके मैं अपना जो है आपको दिखाती कि मैं उसमें कैसे घुस जा रही हूँ। तो वो क्या चीज का एग्जाम्पल है, मैंने उसके लिए देखना वहां पे दिखाएगा कि आपको उसमें क्या करना है, क्लिक करना है, मतलब कि फीड करना है अपना स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो मैं अपना स्टैटिक आईपी एड्रेस डालती, फिर उसके बाद मैं पासवर्ड डालती, मेरे घुस जाती। कहाँ पे घुस जाती? कंप्यूटर। वो कंप्यूटर का पूरा स्क्रीन खुल जाता। आप समझ रहे हो? अब वो कंप्यूटर को मैं यहाँ बैठ के ऑपरेट कर रही हूँ, यानी अगर वो कंप्यूटर कोई देखेगा तो अपने आप चल रहा है, तो वो सोचेगा भूत घुस गया। वो भूत नहीं है, मैं ऑपरेट कर रही हूँ यहाँ से। समझ में आया? ये आप कर सकते हो, आपको शायद नहीं पता। जैसे कि तुम अपने घर पे बैठे हो, तुम इसका कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हो। हाँ, समझ में आया? ये ऑप्शन होता है,
समझ में आ रहा है? तो आज करके देखना, रिमोट डेस्कटॉप ऑप्शन है, रिमोट डेस्कटॉप डाउनलोड करके भी कर सकते हो और अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें ऑप्शन रहता है। समझ में आ रहा है? तो वो सामने वाला आपको बोलेगा, अपना आईडी पासवर्ड बताएगा, स्टैटिक उस समय जो दिखा रहा है ये डालेगा तो ये उसके कंप्यूटर में घुस जाएगा। यानी कि अब फिर क्या होगा, इसके कंप्यूटर में इसका कंप्यूटर दिखा रहा है और ये अब ऑपरेट नहीं कर पा रहा है अपना कंप्यूटर, इसका कंप्यूटर ये चला रहा है अपने घर में बैठ के। नहीं, ये भी चला सकता है, लेकिन फिर क्या होगा ना, ओवरलैप करेगा। कर्सर जैसे मैं यहां से चला रही हूं, वहां से कोई चला रहा है, ये कर्सर पगला जाएगा, हैंग हो जाएगा। नहीं, कुछ कनेक्ट करने का दरकार नहीं है, ये अलग ही चीज है। तो वो सब क्या हो रहा है, इंटरनेट हो रहा है। ये सब क्या चीज का मैं एग्जांपल बता रही हूँ, इंटरनेट। समझ में आया? तो ये आज करके देखना, कोई एक दूसरे का शेयर करके देखना, आईपी एड्रेस वो वहीं पे आपको दिखा देगा। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगी या नेक्स्ट क्लास पूरा प्रोसेस, आप फिर कर लेना। तो दैट इज एन इंटरनेट। तो देखो इंटरनेट के लिए क्या बोला, इट इज वेरी सिक्योर ना, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन या उसी के संग शेयर करोगे जिसके पास आपका स्टैटिक आईपी एड्रेस है। लेकिन इंटरनेट तो ओपन नेटवर्क है। ठीक है, तो वही बोल रहे, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेट विच इज ओपन टू एवरीवन हु हैज एन इंटरनेट कनेक्शन। तो ये किसके लिए हेल्पफुल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पे मल्टीपल इंप्लॉयज आर वर्किंग एंड दे वांट टू शेयर और एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन ओपन रखना इंप्लॉयज को एट द सेम टाइम। ठीक है, और फिर उसके बाद इन लोग क्या बोल रहे हैं कि एक टाइम उन लोग अलग अलग लोग एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, इंटरनेट के जरिए। तो वही चीज बोल रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, अगर मल्टीपल इंप्लॉइज कैन यूज द सेम डेटाबेस एट द सेम टाइम, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। वर्क फ्रॉम होम किस लिए चल गया, बिकॉज ऑफ दीज सर्विसेज ना। आप कोई भी रिमोट लोकेशन से अपने कंप्यूटर में घुस सकते हो, ऑफिस के कंप्यूटर में घुस रहे हो, आपका टाइम बच रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, रिमोट लोकेशन से काम हो रहा है। ये सब इसका क्या हो गया, बेनिफिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। कोलैबोरेशन कैसे एनहांस हो रहा है, कोलैबोरेट हो जा रहे हैं ना, सारे एम्प्लॉयज कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं एक साथ। अब आईडीटी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है उस डेटाबेस पे, ऑडिट डिपार्टमेंट भी अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है एक को वेट करना पड़ रहा है दूसरे के लिए, सब अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कल्चर प्रमोट हो रहा है। ठीक है, अपडेट्स वगैरह इमीडिएटली मिल रहा है। मैंने बोला ना, रियल टाइम बेसिस में अपडेट हो रहा है। मैं यूएस में बैठ के केपीएमजी में वेबसाइट खोल के ऑपरेट करी ऑल सेक, और वो लेकिन तुरंत के तुरंत मेरा पार्टनर केपीएमजी वाला बंदा देख सक रहा है कि क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रहा है। तो इमीडिएट अपडेट्स हो रहा है। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। व्हाई डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर सेइंग one is in US, one is in India, one is in China, but all the three are working together. तो कंप्यूटर अलग अलग जगह है, फिर भी एक संग सब इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, इंटरनेट। क्लियर है? तो अब यहां पे देखो, प्लीज स्टार्ट करो लिखना, हेडिंग तो इंटरनेट। लिखो, इंट्रानेट मीन्स इंटरनल नेटवर्क। प्लीज राइट डाउन, पॉइंट वाइज लिखोगे। हाँ, इंट्रानेट मीन्स एवरीवन इज रेडी विद द कॉपी। इंट्रानेट मीन्स इंटरनल नेटवर्क। पॉइंट नंबर 2, internal network. It is a kind of network. It is a kind of network. It is a kind of network which allows sharing of information only between the members oblique employees of the organization, on a real time basis. Employees of the organization on a real time basis. Point number 3, people who are not connected with the network
cannot access intranet, point number 4, next point लिखो, it is different from internet, it is different from internet, which is a open network, and can be accessed by anyone, Next, point number 5, it promotes work from remote locations. का मतलब समझ गए क्या? दुनिया के कोई भी कोने से बैठ के आप काम कर सकते हो. इट प्रमोट्स वर्क फ्रॉम रिमोट लोकेशंस एंड कोलैबोरेशन full stop. Therefore it is a private network. And only limited information and only limited information about a particular company will be available here. एक कंपनी का तो इंफॉर्मेशन होगा. इंटरनेट में क्या खाली एक कंपनी का इंफॉर्मेशन होता है? क्या इंफॉर्मेशन नहीं होता, आप ये बताओ. लेकिन यहां अगर मेरा कोई इंटरनेट है तो वहां खाली मेरा ही तो इंफॉर्मेशन होगा. ठीक है, अब लिखो बेनिफिट्स. गिव द हेडिंग बेनिफिट्स. पॉइंट नंबर 1, कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका क्या है? किस लिए इंट्रानेट हम लोग यूज कर रहे हैं? बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन. हाँ, कम्युनिकेशन लिखो. पॉइंट नंबर 1 कम्युनिकेशन. पॉइंट नंबर 1 कम्युनिकेशन. पॉइंट नंबर 2 enhances workforce productivity. आपका बढ़, आप कहीं से भी काम कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी के बारे में, आप इंटरनेट खोल के देख रहे हो. enhances productivity, workforce productivity. point number 3 collaboration. point number 4 immediate update. तुरंत मिलेगा, बोला था ना. immediate update. Point number 5 cost effective. time saving. Next point, time saving. हो गया. और फिर क्या लिखोगे? वेब पब्लिशिंग. क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, पहले खाली लिख लो वेब पब्लिशिंग. इमीडिएट अपडेट्स लिख लिया. फिर लिखो कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर. फिर लिखो सपोर्ट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर. इसका मतलब समझ गया ना, सपोर्ट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्या कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर. इसका मतलब क्या बताया था, बोलो. एक कंप्यूटर यूएस में, एक इंडिया में, एक चाइना में, तीनों लेकिन आपस में एक्सचेंज करें इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट, बिकॉज दे हैव द स्टैटिक आईपी एड्रेस. सपोर्ट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर.
सपोर्ट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, ब्रैकेट में लिख लो बिकॉज ऑफ द स्टैटिक आईपी एड्रेस। बिना स्टैटिक आईपी एड्रेस के आप नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, बिकॉज ऑफ द स्टैटिक आईपी एड्रेस। हो गया, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिकॉज ऑफ द स्टैटिक आईपी एड्रेस। कोई डाउट है? चलो अब दो कॉलम बनाओ, हेडिंग दो डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। फर्स्ट कॉलम में लिखो इंटरनेट, सेकंड कॉलम में लिखो इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट, सबसे पहला बेसिक डिफरेंस आपको पता है, ओपन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट में क्या लिखोगे? ओपन एंड पब्लिक, पब्लिक नेटवर्क। इंट्रानेट में क्या लिखोगे? क्लोज्ड एंड प्राइवेट। इंटरनेट में लिखोगे क्लोज्ड एंड प्राइवेट नेटवर्क। लिख लिया? फिर लिखो इंटरनेट। क्या बोला था इंटरनेट का मतलब मैंने? मैसिव नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट बोलते हैं। ह्यूमंगस मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। तो लिखो इंटरनेट के अंदर इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट के अंदर लिखो इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, कनेक्टिंग many computers together, connecting many computers together. It is, क्या लिखा? network of networks. Internet is network of networks connecting many computers together. इंटरनेट में क्या लिखोगे? ये क्या बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है? खाली फर्म्स के, जो आपका कंपनी के। तो लिखो इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, इट इज ओन्ड प्राइवेटली बाय द कंपनीज, इट इज ओन्ड privately by the companies. Next point, point number 3. एक बात बताओ, anyone can access internet की इंट्रानेट? लिख लो, anyone can access internet, anyone can access internet, anyone can access ACCESS, access internet. इंटरनेट खाली कौन एक्सेस करेगा? मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लिखो एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो भी मेंबर तभी कर पाएगा जब उनके पास क्या है? हाँ, स्टैटिक आईपी एड्रेस। एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू मेंबर्स इन इंट्रानेट, एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू मेंबर्स। किसमें आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा? इंट्रानेट। अनलिमिटेड किसमें मिलता है? इंटरनेट। तो इंटरनेट में लिखो अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, इंटरनेट अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। और उसमें क्या लिखोगे? लिमिटेड इंफॉर्मेशन। इंटरनेट इज अ बिट अनसेफ। हम लोग याद है कितनी बार कुछ डाउनलोड करते हैं ऐसी अननोन वेबसाइट से, तो वहां बोलता है ना स्कैनिंग फॉर वायरस, इसमें कुकीज वगैरह हो सकता है, एक्सेप्ट करो टर्म्स एंड पॉलिसी को। और कितनी बार हमारे पास वायरस आ भी जाता है बिकॉज इट्स एन ओपन नेटवर्क। ठीक है, तो अनसेफ कौन सा है? इंटरनेट। लेकिन जो इंटरनेट है वो क्या होता है? सेफ। इसलिए तो हम लोग क्विक हील, एंटीवायरस, ये सब का पैकेज, नॉर्टन, ये सब करके रखते हो ना। नॉर्टन का क्विक हील करते हो ना अपने लैपटॉप्स वगैरह में, कंप्यूटर्स वगैरह में। वाई? बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। इंटरनेट से कुछ भी आ सकता है, इंफॉर्मेशन आता है तो वायरस भी आ सकता है, बग्स भी आ सकता है, जो कि आपके कंप्यूटर को क्या कर देगा? करप्ट। तो लिखो अनसेफ एंड सेफ। इंटरनेट में लिखा अनसेफ, इंटरनेट में लिखो इट्स सेफ। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर इंटरनेट एंड इंट्रानेट। अब हम लोग एक्स्ट्रानेट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लो 2 मिनट के लिए फटाफट एकदम, बस नजर घुमा लो, देख लो सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं।
लिखवाएंगे अभी। वेब पब्लिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैं एमसीक्यू लिखवाऊंगी। आप अपना स्कैनर खोल के देखना, हर ऑल्टरनेटिव टर्म में वेब पब्लिशिंग एमसीक्यू में आता है। वेब पब्लिशिंग क्या होता है? स्कैनर मतलब अगर आप पास्ट 10 ईयर्स का पेपर देखोगे तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्कैनर, ठीक है। फिर उसके अलावा आप मेरा मैट भी देखोगे तो उसमें भी है, जो मैंने आपको बोला ना क्वेश्चन कर लेना, पूरा स्कैनर कवर हो जाएगा, उसमें भी आपको वेब पब्लिशिंग दिखेगा। वेब पब्लिशिंग होता क्या, आप सुनो। वेब पब्लिशिंग मतलब क्या, वेब में हम अपना इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा ना पीडब्ल्यूसी का इंफॉर्मेशन, अगर वो कोई भी नोटिफिकेशन लेकर आ रहा है वो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन इंप्लॉय के लिए आए दिन कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कोई मैनुअल आया, कोई ऑर्डर आया, कोई ई बुलेटिन रिलीज हुआ है, तो बार बार सबके घर में जाकर पहुंचाएगा, क्योंकि कोई नोटिस चिपका देगा बोर्ड में। अब नोटिस चिपका भी देगा तो खाली यहीं का ऑर्गेनाइजेशन देख पाएगा मेंबर। मेरा ऑर्गेनाइजेशन तो क्या मल्टीनेशनल है, तो उससे अच्छा आप जो भी अपडेशन दे रहे हो, अपडेट दे रहे हो, आप क्या करो, वेब में, वेबसाइट में जाकर क्या कर दो, अपना अपडेट कर दो। जैसे आप एमईपीएल के मेंबर हो, वेबसाइट में जो भी चेंजेस आते हैं हम लोग अपडेट कर देते हैं, तो आपके पास तुरंत आ जाता है ना, दैट इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग। तो इससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का काफी हद तक टाइम बच जा रहा है, एक एक बंदे को जाकर इंटीमेट करने का दरकार नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन है बस उसने क्या किया, वेब में जाकर अपना पब्लिश कर दिया। तो जो कंबरसम प्रोसेस होता था पहले, कंबरसम मतलब टाइम कंज्यूमिंग, लेंदी प्रोसेस होता था, इतने सारे फिजिकल पेपर्स मेंटेन करने पड़ते थे, ब्राउचर्स मेंटेन करने पड़ते थे, कंपनी का इतना मोटा मोटा फाइल हो जाता था। अभी सारे डेटा हम लोग कहाँ प्रिजर्व करके रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। तो ये कंबरसम प्रोसेस से हमें क्या मिल गया, छुटकारा। because of what, electronic exchange of information, because of this internet, whatever information we want to give to our employee, for example we are changing our protocol, we are changing our company का policy। मान लो कि अभी हम बोल रहे हैं कि कंपनी का जो पॉलिसी है, अभी 10 से 5 वर्कर नहीं काम करेंगे, बल्कि सुबह 9 बजे से 6 बजे तक काम करेंगे, तो इसका इंटीमेशन मेरे को सबको देना है। कैसे मैं दूं, वेब में पब्लिश कर दो, वेबसाइट में जाकर ऑटोमेटिकली सबके पास चला जाएगा। So that is called web publishing, where company wants to share a document or important information or journal or some updates to the employees of the organization. Rather than informing them individually, they can directly go and update in their website, and those website is accessible to whom, to those people who are connected in the intranet closed website का बात कर रहे हैं, not the general website, ठीक है। So that is called web publishing। तो ये भी लिख ही लो हाथों हाथ वहीं पे, राइट डाउन। ये बहुत बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि डैश is a process where the cumbersome process of publishing or maintaining the physical series of data is relaxed। मैंने आपको बोला, अभी डिक्टेशन नहीं दिया, is called as dash। तो क्या बोलोगे, web publish। Dash is a process where you can share the information with the multiple employees without even maintaining the physical data, is called as dash, web publish। बहुत बार आ चुका है ये, और आपके टर्म में भी आ सकता है, ठीक है। और ईटी का सिलेबस चेंज हुआ है ना, ईटी, ये तो ईटी में आया है, सीएस फाउंडेशन से, ये मतलब जब से सीएस पैदा हुआ है ना तब से ये है वेब पब्लिशिंग टॉपिक, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो, इसलिए मैंने इसको अलग से बोला था, मैं लिखवाऊंगी, लिखो वेब पब्लिशिंग, राइट डाउन। इट इज अ प्रोसेस which allows cumbersome मतलब tedious, lengthy, complicated, CUMBERSOME, it is a process which allows cumbersome corporate knowledge, यानी कि कंपनी का इंफॉर्मेशन, it is a process which allows cumbersome corporate knowledge to be maintained and easily accessed, to be maintained and easily accessed कहाँ, throughout the company ना, कंपनी के अंदर, throughout the company, throughout the company, throughout the company using hypermedia and web technology। You can check the board screen, using hypermedia and web technology वेब पब्लिशिंग अंडरलाइन कर लेना है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, ये प्रोसेस का नाम दे देगा और बोलेगा ये क्या है बताओ, दिस इज कॉल्ड एज वेब पब्लिशिंग। एग्जाम्पल लिख लो इसका, जैसे मैंने क्या बोला, वेबसाइट में आप क्या अपडेट करते हो, अपना पॉलिसी के बारे में, अपना कोई न्यूज वगैरह फीड करना है, या कोई मैनुअल देना है, कोई डॉक्यूमेंट देना है, सबमिट करना है एम्प्लॉइज को। सो इट कैन इंक्लूड व्हाट, मैनुअल,
या वेब पब्लिश कर रहे हो, फिजिकली देने की जगह मैनुअल हो सकता है, ब्राउचर्स हो सकता है, कंपनी का पॉलिसी, स्टैंडर्ड, फीड्स, न्यूज फीड, जैसे फेसबुक में नहीं देखते हो, इंस्टा में न्यूज फीड, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को भी तो कोई न्यूज फीड करना हो सकता है अपने एम्प्लॉइज को, सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूज फीड। एग्जाम्पल लिख लो उसका वहां, न्यूज फीड, बिजनेस स्टैंडर्ड, मैनुअल्स, एटसेट्रा। इज इट डन? चलो पूरा एक बार अच्छे से 5 मिनट के अंदर रिवीजन करो। इंटरनेट इज एंड इंट्रानेट इज डन। एक्सटर्नेट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, वेरी इजी ऑल्सो, देन योर दिस चैप्टर विल गेट ओवर। इजी चैप्टर था ना, ई कॉरेस्पॉन्डेंस? हाँ हाँ, तो होगा इजी डेफिनेटली। मैं जल्दी से चाहती हूँ कम्युनिकेशन ओवर हो जाए, फिर हम लोग ईबी वापस से उठाएंगे। वापस से मतलब माइक्रो हो चुका है ना ईबी का, यू नो ना व्हाट इज ईबी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, एक पेपर है आपका, है ना? ठीक है, उसमें माइक्रो हो चुका है ऑलरेडी। तो जो बच्चे न्यू है एक बार आके मेरे से मिलेंगे लास्ट में, ओके? आई विल गाइड यू हाउ यू हैव टू डू द बैकअप्स एंड ऑल। MIS वाला चैप्टर अभी तक पढ़ाया नहीं है ना? हाँ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में उसमें भी बहुत मजा आएगा। मैं आपको जो रियल MIS रिपोर्ट है वो सब दिखाने वाली हूँ। कंपनी का MIS रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है, मैं आपको ERP का सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगी, टैली का सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगी। तो अब आने वाले क्लासेस मिस मत करना, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है? मजेदार होंगे, नॉलेजेबल होंगे, आपके लिए काम आएगा आगे जाकर। क्योंकि एज ए CS आपको आगे जाकर ड्राफ्टिंग वगैरह करना होगा, कंपनी का MIS रिपोर्ट्स वगैरह रेडी करना होगा, तो प्रैक्टिकली आपको कोई भी नहीं दिखाएगा ये सब। मेरे पास सॉफ्टवेयर है मेरा कंपनी का खुद, मैं आपको MIS रिपोर्ट वगैरह सब दिखाऊंगी, लॉजिस्टिक कंपनी का, ठीक है? तो मिस मत करना, आगे का क्लासेस और इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह क्या थ्योरेटिकल है, वो मैं कितना ही पढ़ा लूं, समझ में आ रहा है? वो आपको एट द एंड ऑफ द डे अपने आप से ही करना है, थोड़ी रटा कर भेज दूंगी आपको। फिर भी मैंने रटाया आपको, एंटोनिम, सिनोनिम, मीडियम, फॉरेन वर्ड्स, अभी पूछूंगी रिविजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जीजिस्ट का मतलब बताओ, बोलोगे चालू हो गई फिर। Yes, absolutely, very good. Defining spirit of the age, Zeitgeist. जेनिथ का मतलब बताओ, अगर उस समय पढ़ोगे ना ध्यान से, अभी तक याद रहेगा। कल्मिनेशन, वेरी गुड। सबमिट, कल्मिनेशन बोले हो तो मतलब कुछ अलग बोले हो, सबमिट तो सबको याद है, वेरी गुड, सुपर्ब। पेन्यूरी, पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वेरी गुड। और पूछो एक दो। अ वाइट लाई, हार्मलेस लाई, ऐसा झूठ जो अच्छा लगे, किसी को हर्ट नहीं करे, ऐसा झूठ, वाइट लाई, ठीक है? एक दो और पूछते हैं, जब स्टार्ट ही करे तो पूछ ही लेते हैं ना एक दो और, ठीक है? बी क्वाइट, टू किल वन ओन रेस, जेनोसाइड, वेरी गुड, जेनोसाइड, हाँ जेनोसाइड, तो वही तो बोल, हाँ वही बोले, टू किल वन ओन कम्युनिटी, वन रेस, जेनोसाइड। मेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड सब मैंने आपको बोला था, फादर मदर बोला था ना ये सब। अ ब्लड फ्यूड रिवेंज, वी से वेदेंता, वेदेंटा। कुछ बच्चे तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हम लोग कोई एलियन का क्वेश्चन पूछ रहे, एलियन के दुनिया में चले गए हैं। वॉक्स पॉपुली, यस वेरी गुड, वॉइस ऑफ द पीपल। नोटा बेन, नोट वेल, याद आ रहा है ये सब, पढ़ा हुआ है ना? बॉर्न वॉयज, ये तो याद रहेगा, अब यूज भी करने लग गए मैम हम लोग, बॉर्न वॉयज, तो बाकी वर्ड्स भी यूज किया करो ना। बोनाफाइड इज जेन्युइन, ये तो लॉ में पढ़े होगे बहुत ज्यादा, बोनाफाइड, जेन्युइन। मैलाफाइड इज विद बैड इंटेंशन, विद बैड इंटेंशन, वेरी गुड। चलो कुछ कुछ तो याद है, मैं हैप्पी, मेरे को लगा था एकदम ही उड़ गया होगा, ठीक है? क्या बोल रहा है? अच्छा अभी पूछे क्या एक दो क्वेश्चन, और तुमको अब पूछते, रुको इंडिविजुअली उठाकर देखकर पूछते।
चलो तुम खड़े हो जाओ, आंसर दो एक दो क्वेश्चन का। अच्छा यही वो था ना जो किस बात पे इतना हंसा था? हाँ अला काटे, तुम बताओ क्या होता है, व्हाट इज अला काटे? अला काटे अब नहीं बता पाएगा तो फिर दिक्कत है। होटल में मैंने बोला था हम लोग जाते हैं, दो ऑप्शन होता है, अला काटे, बुफे। अकॉर्डिंग टू द मेन्यू कार्ड वी आर ऑर्डरिंग द फूड, ठीक है। ही प्लांटेड, fill it with article, he planted dash eucalyptus tree, no one will answer। ओ नहीं होता है, ए एन या द से भरना आर्टिकल मतलब। इज ही करेक्ट? दे लिव डैश यूनियन। होगा, याद है मैंने आपको बोला था प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग डिफरेंट होना चाहिए। जब आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो वाई आ रहा है ना साउंड में, यूनियन का स्पेलिंग ऑल्दो इट इज यू बट साउंड में वाई आ रहा है, एंड वाई इज नॉट ए आई ओ यू, वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। याद है ये सब? Who will give me the two meaning of advice and two spelling also for advice? One is advice, advise, S E or C? तो advice का spelling बताओ when I am using the pronunciation advice. Nowadays it is very common to offer advice. Anyone can offer advice. My father advised, when it is talking about a particular person, S, but the sound is Z. याद है ना ये सब? चलो याद है, आई एम हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। चलो एक चीज और बताओ, तो ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है जो कि जनरली कनेक्टेड होता है कंजंक्शन से? हाँ कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिसमें रहना जरूरी है। कंपाउंड, one independent clause, one subordinate clause। one independent मैंने बोला and one dependent। कैसे कंपाउंड? कंपाउंड में तो दो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स। Full stop is used for dash, declarative statement। declarative statement याद होना चाहिए, declarative statement। hurrah is an example of dash, interjection। exclamation mark होता है but the part of speech is interjection। brisk का मतलब yearn, to yearn for something, crave। 8 and 8 ये क्या चीज का एग्जाम्पल है? होमोफोन। मीनिंग में नहीं पूछ रही हूं, आपको पता है। स्पेलिंग वगैरह to fall to someone's lot, to be someone's responsibility, to eat one's own word, own word। तुम तो और एक मुहावरे बोल दिया मेरे साथ, खुद को ह्यूमिलेट करना, और उसका मतलब भी वही था ना, टू इट हम्बल पाई। जब नहीं बोले थे कि कोई आपका मतलब इंसल्ट करे तो उसके पहले आप खुद ही अपने बारे में बोल लो, मजाक वे में ले लो, होता है ना कितनी बार ऐसे। पेनिलोप्स वेब, नेवर एंडिंग जॉब, वेरी गुड। हरक्यूलियन टास्क, डिफिकल्ट टास्क। 9-day wonder, something which receives attention for a short span of time and is soon forgotten। You have been gifted by the gift of gab, fluency in English speaking, speech। To be on the same boat, same situation, okay।
टू किक द बकेट, टू डाई। टू किक द बकेट का मतलब क्या था? ऊपर पहुंच जाना, ठीक है। सब रोजा, समथिंग डन सीक्रेटली, याद है ना ये सब। डर्नियर रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट। इराटा, लिस्ट ऑफ एरर। इम्पासे, यस वेरी गुड। डेडलॉक, अच्छा पढ़ के आए हो तुम, क्या बात है। मुटैटिस मुटेंडिस, यस मुटैटिस मुटेंडिस क्या बोला था? विथ नेसेसरी चेंजेस। रेज्यूमे आपको पता है ना, ठीक है। साइनेडाई, विदाउट अ डे बीइंग अपॉइंटेड, द मीटिंग गॉट कैंसिल्ड, साइनेडाई बोला था ना, दूसरा डे और टाइम डिसाइड नहीं हुआ। वाइवा वॉस बोलने का दरकार है क्या? बताओ क्या है वाइवा वॉस? ओरल एग्जामिनेशन। वर्बेटम, वर्ड फॉर वर्ड, ईट का जवाब पत्थर से देंगे। तुम बोलोगे मैंने दोबारा बोला, नहीं बोलते वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। व्हाट अ गॉश, सोशली ऑकवर्ड, बोले थे ना। कोई बहुत ही मतलब अजीब टाइप का कपड़ा पहन के आ गया या अनसोफिस्टिकेटेड लग रहा है, अनसिविलाइज्ड लग रहा है, तो क्या बोले थे उसके लिए? गॉश। यूरेका, न्यूटन ने क्या बोला? यूरेका, आई हैव फाउंड इट। इन टोटो, ऑटो नहीं, इन टोटो, इन टोटैलिटी, इन टोटैलिटी। एराटा बोला, एराटा, लिस्ट ऑफ एरर्स। चलो एक दो क्वेश्चन और पूछे कम्युनिकेशन से। पूछे क्या? एक विंडो था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेरी गुड, जोहारी विंडो, जोहारी विंडो। हैरी इंगम एंड जोसेफ लो, वेरी गुड। अगर ये नाम याद है मतलब तुम लोग तो रैंक होल्डर हो, अगर ये नाम याद है तो, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोगे। एक क्वेश्चन खाली पूछ रहे, उसके बाद एक्स्ट्रा नेट पढ़ेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नोन टू मी, नॉट नोन टू अदर, फसाड, वेरी गुड। फसाड, फसाड, एग्जाम्पल बताओगे? माई फेवरेट आइसक्रीम था ना उसमें, हाँ। बट एज सुन एज आई टेल यू माई फेवरेट आइसक्रीम, ओपन क्वाड्रेंट, एरिना क्वाड्रेंट बन जाता है। नोन टू यू बट नॉट नोन टू माई सेल्फ, ब्लाइंड स्पॉट, हाँ हाँ। चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, देख लीजिए। अब आप समझ गए कुछ नहीं लगा हुआ, मैं वैसे ही मजाक कर रही। बुरा सपना देख लिया यार आज तो, कुछ याद ही नहीं है क्या देख। अननोन, कितने एडजेक्टिव्स है इसमें, क्या गजब का आज परफॉर्मेंस दे रहे हो तुम लोग। चलो माइंड ब्लोइंग। आ जाओ वापस, और नहीं पूछेंगे अब। चलो एक्स्ट्रा नेट, देखो ऐसे ही पढ़ोगे ना तो मतलब क्या है, पूरा फुल मार्क्स आ जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन में, ठीक है। और इसके अलावा प्रैक्टिस, मैंने आपको, जो बच्चे नए आप कान खोल के सुन लो, एक तो मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी दिया है प्रैक्टिस मैनुअल का, एमसीक्यूज का। हर एक चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस आप उसको सॉल्व कर लेना। Once you are done with the class here, it's your duty to solve the questions relating to that chapter. Answers are given there. Ma'am, from where to get the soft copy? I've given it to you several times. If you don't have that soft copy, he's in charge of my class. Take it from him. ठीक है? All right. He will be giving you. And also join the WhatsApp group. He will be sharing the link with you also. ठीक है? जिन लोग WhatsApp group में नहीं है, कौन कौन नहीं है? सब हो ना? हाथ उठाओ, शेयर कर देना। आयुष, आई फॉरगॉट योर नेम, प्रतीक, ऋषभ, क्या भेज दिए? क्या भेज दिए? हाँ भेज तो दिए, लेकिन वो ग्रुप में ही नहीं है, तो तुम भेज के करोगी क्या? हाँ वो ग्रुप में ज्वाइन करेगी तब फिर उसके बाद भेजना, तब उसको दिखाएगा ना। चलो लिखो लास्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा नेट। गिव द हेडिंग एक्स्ट्रा नेट वेरी क्विकली। अब देखो इंटरनेट का जो एक्सटेंडेड वर्जन है ना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रा मींस एक्सटर्नल। अब मैंने अभी बोला पीडब्ल्यूसी को अपना वेबसाइट को शेयर करना है, किससे? सप्लायर के संग शेयर करना है, क्लाइंट के संग, कस्टमर के संग, कॉमन पब्लिक के संग। तो वो चाह रहा है मेरा कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ना बाहर वाले बंदे भी देख सके, तो उसके लिए वो क्या यूज करेगा? एक्स्ट्रानेट। बट इंटरनेट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय दोस पीपल हु हैव स्टैटिक आईपी एड्रेस, लेकिन एक्स्ट्रानेट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन, बट एक्स्ट्रानेट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इंट्रानेट।
कुछ इन्फॉर्मेशन हम प्राइवेट रखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम क्या कर देते हैं, पब्लिक। वो जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसको फिर हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रानेट। ठीक है, तो चलो लिखो एक्स्ट्रानेट, हेडिंग दो। यहां पे अगेन कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये आपने लिया है, ये आपका नेटवर्क है, आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना नहीं करना आपके हाथ में। इंटरनेट में तो तुम कुछ भी जाके देख रही हो, एक्सट्रानेट में तुम्हारा कंपनी का इन्फॉर्मेशन है। ये आपको पता है एक्सट्रानेट में और एक चीज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जिनको म्यूचुअली इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है। लाइक आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। अब जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी बोले तो LIC का पॉलिसी वाला, अब इतने जन का पॉलिसी ले रखा है, पॉलिसी क्लेम आता है, मेडिक्लेम का पॉलिसी समझते हो क्या, कोई बीमार पड़ गया तो उसको कॉम्पनसेट करना है। तो अब देख रहे हैं एक ही जगह से बार बार बीमारी का जो एक ही हॉस्पिटल से एक ही डॉक्टर का पेशेंट बार बार उसको क्लेम भेज रहा है, तो वो कैसे कंफर्म करेगा वेदर द क्लेम इज जेन्युइन कि इनजेन्युइन। आजकल तो डॉक्टर को भी पैसा खिला दो, बोले इंश्योरेंस का जो पैसा है मेरे को दिखा दो, हार्ट अटैक एडमिट कर दो हॉस्पिटल में, आधा आधा हम लोग शेयरिंग कर लेंगे। और ऐसा होता है रियल में। कोरोना छोड़ो, कोरोना का तो कवच है, कोरोना का तो अब जाके कोरोना कवच बोल के इंश्योरेंस निकला है। कोरोना के लिए पहले इट वाज नॉट कवर्ड अंडर द मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी अनलेस यू आर फर्दर अफेक्टेड बाय सम अदर डिजीज। कोरोना का बोले ना हार्ट डिजीज हो गया उसकी वजह से, तो उसके लिए मिलता था, कोरोना के लिए कभी भी तुमको मेडिक्लेम वगैरह नहीं मिलेगा। तो अब हो क्या रहा है कि क्यों कोई बंदा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि इसको क्या है, बीमारी है, जबकि कोई बीमारी है नहीं। अब वो डॉक्टर जो है इससे संग मिला हुआ है, बोला जो मेडिक्लेम से पैसा आएगा मैच्योर हो जाएगा ना, मेडिक्लेम को तो कवर करना पड़ेगा, आप जितनी बार भी बीमार पड़ो आप प्रीमियम दे रहे हो, तो कोई बड़ा बीमारी दिखा दो, उसका पैसा ले लो, बोल दो ऑपरेशन वगैरह हुआ है, जबकि कुछ हुआ ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस अब किसको क्या पता चलेगा, कैसे उसको पता चलेगा इंश्योरेंस कंपनी को कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब ये सब चीजों के लिए इंश्योरेंस कंपनी खुद क्या चाहता है कि उसको रियल टाइम बेसिस में ना, जिस वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है ना, तो हॉस्पिटल वाले लोग डेटाबेस पेशेंट का मेंटेन करके रखते हैं कि नहीं। हॉस्पिटल में जाते ही तुमको एक फाइल बना कर दे देता है, तुम्हारा नाम, एड्रेस, तुम्हारा फिर उसके बाद वेट, तुम्हारा हाइट, तुम्हारा सारा डिटेल, मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोसिस, पूरा एक रिपोर्ट बना के नहीं दे देता है, और उन लोग अपना सिस्टम में भी फीड करके रखता है। तो क्यों रख के रखता है, क्योंकि उनका टाई अप होता है इंश्योरेंस कंपनी से, ताकि आज कोई भी क्लेम आए ना तो इंश्योरेंस कंपनी खुद जाकर क्या कर सके, सेल्फ एनालिसिस कर सके। तो अब इंश्योरेंस कंपनी के पास इतना टाइम है कि आए दिन तो इतने सारे करोड़ों क्लेम आ रहे, जा जाकर हॉस्पिटल विजिट करेगा क्या और देखेगा पेशेंट को क्या हुआ है नहीं हुआ है, पेशेंट को जाकर चेक करेगा क्या। तो कैसे चेक करता है पेशेंट का हिस्ट्री, मेडिकल डायग्नोसिस, थ्रू दोस डेटाबेस। तो ये डेटाबेस किसका है, हॉस्पिटल का है, लेकिन उसको शेयर कौन कर रहा है, उसको देख कौन रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कौन है, इंटरनल की एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। तो ये क्या चीज का एग्जांपल हुआ, एक्सटर्नल, वेर यू आर शेयरिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद सम एक्सटेंडेड एंटरप्राइज, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रानेट। बट इंट्रानेट क्या हुआ, जब हॉस्पिटल का डेटाबेस कौन देख रहा है, हॉस्पिटल का डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, वो इंट्रानेट। लेकिन यहां हम इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे जो इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, वो क्या हो गया, एक्सटर्नल। अभी डिफरेंस समझ में आया? तो अब वो जो इंश्योरेंस वाला बंदा है वो तो खाली तुम्हारे हॉस्पिटल से टाई अप कर रखा है, तो तुम्हारे हॉस्पिटल का डेटाबेस देख रहा है ना, कि कुछ भी देख लेगा घुसकर। तो वो इंटरनेट हुआ जहां से आप कुछ भी देख सक रहे हो। ये ओपन नेटवर्क नहीं है पूरा, इट्स अ पार्शियली ओपन नेटवर्क, restricted to those organization with whom you want to share the data. अभी समझ में एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट का डिफरेंस। एक्स्ट्रानेट इज नॉट इंटरनेट, दे आर ऑल्सो डिफरेंट, अंडरस्टैंडिंग। चलो लिखो हेडिंग एक्स्ट्रानेट। ये देखो ये चैप्टर देख रहे हो, ये पूरा डिक्शनरी है, देखो ए से चालू हो रहा है, फिर बी आ जा रहा है, फिर सी आ जा रहा है, ये लास्ट चैप्टर है। कुछ भी टर्मिनोलॉजी उठा उठा कर दी है और उसको डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। पूरा ये चैप्टर क्या है, डिक्शनरी। मैंने बोला था आपको शायद पहले, चैप्टर 8 जो है ना पूरा डिक्शनरी दिया है इन लोग, ठीक है। लिखो, सो एक्सट्रानेट इज ऑल्सो अ प्राइवेट नेटवर्क, बट अ शेयर्ड काइंड ऑफ प्राइवेट नेटवर्क विच इज एक्सेसिबल बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। लिखो पॉइंट नंबर 1 एक्सट्रानेट में, इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क वेयर information is shared. It is a private network where information is shared exclusively with partner companies. पार्टनर कंपनी समझ गए? तो जिसके संग आपने प्रॉमिस किया कि हाँ भाई तुमको भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड एक्सक्लूसिवली विथ पार्टनर कंपनी। Point number 2,
It is different from internet. It is different from internet. अब क्यों डिफरेंट है वापस लिखवाऊं क्या? इंटरनेट क्या बोला? कोई भी राम श्याम जोतू मोतू देख सकता है, लेकिन एक्स्ट्रानेट कौन देखेगा? जिसके संग आपने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट, टाई अप किया है, मेंबर पार्टनर्स, ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज होता है, रिसर्च पर्पस के लिए यूज होता है, डायग्नोसिस के लिए होता है. पॉइंट नंबर 3 लिखो. लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड. Large volume of information is exchanged in extranet using EDI format. I am telling you the full form. इसका full form भी एग्जाम में आता है. Using EDI format, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. सुना होगा आपने. EDI format, electronic data interchange. लिखा. फिर लिखो पॉइंट नंबर 4. It can be called as company's intranet. कंपनी का इंट्रानेट ही तो है, कंपनी का इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है ना. It can be called as company's intranet which is being shared to users outside the company. किसको शेयर कर रहे? लाइक पेशेंट को थोड़ी शेयर करे. पेशेंट का इंफॉर्मेशन तो पेशेंट को बताना ही पड़ेगा. स्टार्टिंग में याद है मैंने बोला था कस्टमर, सप्लायर्स, पार्टनर्स. वो तो हाँ, वो एक एग्जांपल हो गया ना. पेशेंट इज अ मेंबर ऑफ द हॉस्पिटल, तो उसको अपना इंफॉर्मेशन तो मिलेगा, लेकिन उसको बाकी पेशेंट का इंफॉर्मेशन थोड़ी मिलेगा. लेकिन नर्स को तो सारे पेशेंट का इंफॉर्मेशन मिलेगा. समझ रहे हो? तो पेशेंट इज नॉट एक्सेसिबल. पेशेंट मींस कस्टमर. कस्टमर को खाली वही इंफॉर्मेशन मिलेगा कि मेरे पास इतना बेड है, ये चार्जेस है बेड का, इतने डॉक्टर है, उसका ये फीस है. उसको क्या सारे पेशेंट का डिटेल देगा? समझ में आ रहा है? विथ क्या लिखा? कस्टमर, सप्लायर, पार्टनर्स एटसेट्रा. एग्जाम्पल लिखो तो इसका एक एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रानेट लिखो. फॉर एग्जाम्पल, मेनी इंश्योरेंस कंपनीज have a tie up with hospitals to access their intranet. अब आप ये भी लिखवाएं क्या? क्यों एक्सेस करना है? इतना तो बुद्धि है ही. क्यों एक्सेस करना है? देखने के लिए ना कि जो क्लेम्स आ रहे दे आर जेन्युइन और नॉट. कहीं कस्टमर फ्रॉडलेंटली तो क्लेम रेज नहीं कर रहा है, पता चला हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं है तो भी क्लेम बोल रहा हो गया, कुछ हुआ ही नहीं है. तो लोग डेटाबेस में घुसकर देखते हैं ये पेशेंट कब आया, कब डिस्चार्ज हुआ, उसका तो पूरा डिटेल दिखा देगा ना. उसका बिल कितना दिखा रहा है, कौन सा बेड में गया, कौन सा डॉक्टर उसको ट्रीट किया, क्या दवाई चल रहा है, उससे उसको पूरा डायग्नोसिस मिल जाएगा कि वेदर द डायग्नोसिस इज रियल और नॉट. ठीक है. नेक्स्ट, प्रिपेयर टू कॉलम. डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट अपने आप बता लोगे. इंटरनेट किसके लिए? इनसाइड. एक्स्ट्रानेट क्या है? आउटसाइड के लिए. ठीक है. इंटरनेट इंप्लॉइज से होता है बेसिकली. एक्स्ट्रानेट किससे होता है? सप्लायर, कस्टमर, पार्टनर्स बेसिकली. एक्स्ट्रानेट ट्रेनिंग पर्पस के लिए होता है, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, बैंक्स वगैरह भी शेयर करते हैं अपना डिटेल्स. ठीक है, गवर्नमेंट के साथ. हाँ, बोल सकते हो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इंटरनेट कैन बी एक्सेसिबल. अगेन इट डिपेंड्स. ठीक है, इंप्लॉइज को भी तो हो सकता है ना रेस्ट्रिक्ट कर दें. ठीक है, तो लिखो. अच्छा, इंटरनेट क्या बोला मैंने? मालिक एक ही बंदा है इंटरनेट का. लेकिन एक्स्ट्रानेट में क्या हो रहा है? मालिक हो सकता है, दोनों जन का टाई अप है. इंश्योरेंस कंपनी भी डेटाबेस रख रखा है मेंटेन, और हॉस्पिटल भी उसी में रख रखा है. तो इट कैन बी ओन्ड बाय मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन. मेक 2 कॉलम्स. इंटरनेट में लिखो पॉइंट नंबर 1, शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन ओनली इंटरनल मेंबर्स.
इंट्रानेट में लिख रहे हो ना, इंटरनेट में पहला पॉइंट क्या लिखिए, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग इंटरनल मेंबर्स, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग इंटरनल मेंबर, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग इंटरनल मेंबर। एक्स्ट्रानेट में क्या लिखोगे, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। लिखा। इंट्रानेट में लिखो मैनेज्ड ओनली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेज्ड ओनली बाय वन, मैनेज्ड ओनली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रानेट more than one, can be managed by more than one organization, can be managed by more than one organization, extranet can be managed by more than one organization. Point number 3, अच्छा एक्चुअल में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, इंटरनेट को देख करना, पहले इंटरनेट आया, बोला ओपन नेटवर्क है, हमें एक प्राइवेट नेटवर्क चाहिए तो इंटरनेट आया, इंटरनेट आया, फिर इंटरनेट को देखकर क्या आया, एक्स्ट्रानेट। तो इंटरनेट किससे है, इंटरनेट से, और एक्स्ट्रानेट किससे है, इंट्रानेट से। तो लिखो इंट्रानेट में डिराइव फ्रॉम इंटरनेट, कॉन्सेप्ट इज डिराइव फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट में क्या लिखे, कॉन्सेप्ट इज डिराइव फ्रॉम इंटरनेट। और एक्स्ट्रानेट में क्या लिखोगे, कॉन्सेप्ट डिराइव फ्रॉम इंट्रानेट, डिराइव फ्रॉम इंट्रानेट। लिखा। पॉइंट नंबर 4, इंफॉर्मेशन इंटरनेट के अंदर इंफॉर्मेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द मेंबर्स, ओनली टू द मेंबर्स। और उसमें लिखो एक्स्ट्रानेट में मेंबर्स प्लस स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर मतलब कौन हो गए, सप्लायर, कस्टमर, इन लोग, शेयर होल्डर। जैसे अगर आप एक कंपनी का शेयर होल्डर हो तो आप रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट वगैरह देख सकते हो ना वेबसाइट में लॉगिन करके, तो यहां पे क्या लिखोगे, एक्स्ट्रानेट में मेंबर प्लस स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का एग्जांपल इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर। अब मान लो आपका कंपनी बैंक से लोन ले रखा है, बैंक को देखना है आपका कंपनी का पीएल वगैरह, तो दिखाना पड़ेगा आपको, समझ में आया। तो स्टेक होल्डर मतलब जिसका इंटरेस्ट है कंपनी में, जिसका रिस्क इन्वॉल्व है। हाँ, तो क्या लिखा आपने उसमें, मेंबर्स प्लस स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का एग्जांपल लिखा, सप्लायर, कस्टमर, शेयर होल्डर, बैंक्स, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कंप्लीटली प्राइवेट नेटवर्क कौन सा है, इंट्रानेट। बट ये थोड़ा क्या हो गया, प्राइवेट प्लस पब्लिक, तो लिख लो प्राइवेट, उसमें लिख लो इंट्रानेट में, उसमें लिख लो प्राइवेट प्लस पब्लिक। और आपको पता है हम लोग कोई भी नेटवर्क वगैरह अपना बनाते हैं तो उसको सिक्योर रखते हैं किससे, फायरवॉल वगैरह लेते हैं ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो अब यहाँ पे डिफरेंस में आपके बुक में दोनों में दिया, दोनों में फायरवॉल यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है वो तो पता ही है, वो तो इंटरनेट में भी लगाते हैं, इंटरनेट में भी लगाते हैं, एक्स्ट्रानेट में भी लगाते हैं, तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। तो कॉमन पॉइंट लिख लो, वी ऑफन प्रोटेक्ट ऑल आवर नेटवर्क, लास्ट में लिख लो दिस इज अ जनरल पॉइंट, वी ऑफन प्रोटेक्ट ऑल आवर नेटवर्क यूजिंग अ फायरवॉल, using a firewall. So that's it, your chapter is over. Using a firewall, firewall. Firewall होता है, आपको ये भी नहीं पता, look at this ball, firewall होता है। Firewall, ठीक है। फायरवॉल मतलब अब ये मत समझना ना, आग का हम लोग ऐसे वॉल खड़ा कर देते हैं। आपने क्विक हील का नाम सुना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम सुना है, तो वही सब होता है फायरवॉल, क्विक हील, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करें, वायरस वगैरह को स्कैन कर दे, एक वॉल खड़ा कर दिए, बग्स वगैरह नहीं आएगा। अब बग्स भी फिजिकल बग्स नहीं है, देयर द ई बग्स, इलेक्ट्रॉनिक बग्स विच कैन नॉट बी सीन विद आईज, ठीक है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा वो कंप्यूटर, क्या मैं तो बोलूं, समझ गए ना, ठीक है। हाँ, आपने बॉम्ब के बारे में सुना है, बॉम्ब भी होता है, जैसे वो बॉम्ब नहीं जो एक्सप्लोड करता है,
इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल एक्सपोजर के भी बॉम्ब्स होते हैं जिसको ईमेल बॉम्ब बोलते हैं। अगर जैसे अब बॉम्ब का क्लासिक एग्जांपल पता है, अनइंस्टॉल बटन होता है ना हमारे फोन में, हम जैसे अनइंस्टॉल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, सारा का सारा प्रोग्राम क्या होता है, उड़ जाता है ना। तो बॉम्ब क्या होता है, जिसको ट्रिगर करोगे तो एक्सप्लोड होगा तो बंदा उड़ जाएगा ना। तो वैसे ही अगर वो एक्शन ट्रिगर होगा ना, उसका कोई कोड वगैरह आप ट्रिगर करोगे तो पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसमें वो बॉम्ब अटैच है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो डेलिबरेटली हर एक प्रोग्राम में एक बॉम्ब फिक्स करके रखते हैं, जिसका कोड आपको शायद पता होता है, अनइंस्टॉल। कोई भी ऐप को अगर आपको उड़ा देना है अपने मोबाइल फोन से तो आप क्या क्लिक करते हो, अनइंस्टॉल। तो अनइंस्टॉल एक कोड है, दिस अ गुड कोड। मेरे को ऐप नहीं चाहिए, मेरे को रिड ऑफ करना है उस ऐप से अपने लैपटॉप को, तो आप अनइंस्टॉल क्लिक करते हो ऐप उड़ जाता है ना। तो अनइंस्टॉल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, बॉम्ब। So there are certain bomb which are implanted deliberately by the programmer developer, which you also know. और कुछ ऐसे बॉम्ब होते हैं जो हैकर्स वगैरह बनाते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। कोई आपके फाइल को उड़ाना चाह रहे, कोई डेटाबेस को उड़ाना चाह रहे हैं, आप अपना कंप्यूटर को छोड़ दियो, कहीं चले गए, वो आकर बॉम्ब इम्प्लांट करके चले गए, वो टिक 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 आवाज ही नहीं करेगा। उसमें कुछ ऐसा वो कंडीशन लगाया है, जैसे आप एंटर करोगे उड़ जाएगा वाला प्रोग्राम। आपका कंप्यूटर नहीं उड़ेगा, खाली वो प्रोग्राम उड़ेगा। वो भी पूरा, बाकी सारा प्रोग्राम नहीं उड़ेगा, खाली वो प्रोग्राम उड़ेगा जिसपे वो लगाया है। तो अलग अलग टाइप के टेक्निकल एक्सपोजर होते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, अदरवाइज दिस इज माय फेवरेट टू टॉक अबाउट, ठीक है। टेक्निकल एक्सपोजर, देयर इज सलामी टेक्निक, राउंडिंग डाउन, रूटिंग। रूटिंग मतलब हुआ रूट, पता। जैसे कि अब मैं तुमको ईमेल भेजी, तो मैं तुमको ईमेल कैसे भेजी, वाया नेटवर्क। तो मेरे कंप्यूटर से तुम्हारे कंप्यूटर का एड्रेस क्या है, दैट इज कॉल्ड रूटिंग। तो रूटिंग, मेरा ईमेल तुम्हारे पास तभी जाएगा जब मैंने तुम्हारा करेक्ट ईमेल आईडी डाला है, एड्रेस डाला है, स्टैटिक आईपी एड्रेस डाला है, समझ में आ रहा है। तो ईमेल आईडी में ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस ट्रैक होकर ईमेल जाता है, तो उसको रूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। बैंडविड्थ होता है, रूटिंग कंटेंशन का प्रॉब्लम होता है। कॉलेज में क्या सब क्वेश्चन जो पूछ रहे हो तो कैसे पूछे, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, द चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या चालू करेंगे बताओ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा, प्लीज मिस मत करना। और जो लास्ट चैप्टर है ना वो बहुत बोरिंग है, लेकिन वो घर पे नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो जितना बेटर होगा लाइव करना या फेस टू फेस करना तो ज्यादा मजा आएगा। पूरा डिक्शनरी है, खाली मैं आपको गारंटी करती हूँ, आप मेरा खाली वो क्लास कर लो, दोबारा बुक भी नहीं खोलना है, उसमें सुन लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, खाली क्या करना है, टिक्की टिक्की करना, बस दैट्स इट। घर पे वो खुद से नहीं होगा, वो चैप्टर बहुत ज्यादा बकवास है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।